हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। बात करने वाले पैसे बचाने की और पैसे सेविंग करने के बारे में, और वॉरेन बफेट के क्या रूल थे वो भी देखेंगे आज हम। तो उन्होंने कैसे पैसा बनाया और अभी हम कैसे पैसा बना सकते हैं आगे, और हम क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो डिटेल में जरूर देखिए। अभी हमारे पास सैलरी आती है तो सैलरी से हम पैसे कैसे बचाए, अलग अलग बचत खाते बनाइए आप। आपका जो भी अलग अलग बचत खाता होगा उसमें आप अलग अलग अमाउंट डालते रहिए। जो भी आपका ईएमआई वगैरह जा रहा है उसका आप कम करने की सोचिए। ईएमआई आपका कैसे कम होगा, आप कम खर्चे कम कीजिए, आप अनवांटेड खर्चे मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो आपको बहुत ही कम करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले पहले आपको खर्च करने देते हैं और बाद में आपको मिनिमम ड्यू बोल के वो एक ऑप्शन देते हैं, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। मिनिमम ड्यू के ऊपर आपको अमाउंट तो छोटी लगती है मगर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तब जाके आपको मिनिमम ड्यू। आपको अभी अगर आपकी 10,000 अमाउंट है तो मिनिमम ड्यू आपको 500 ही बताएंगे वो, और आपको 2 साल 3 साल भरना है उतना ही। तो ऐसे आपका ईएमआई बढ़ते जाता है। अभी आपने सोचा अभी तो 500 का ही आ रहा है ईएमआई, तो अभी और आप खरीदी करना चालू कर दोगे, अनवांटेड चीजें खरीदोगे, तो आपका ईएमआई बढ़ता रहेगा, फालतू में आपका पैसा जाएगा, आपका इंटरेस्ट जाएगा, और वहीं से बैंकिंग सिस्टम को फायदा होता है और बैंक के लोग वैसे पैसे कमाते हैं। और बड़ी तादाद में खरीदना, फिजूल खर्च करना, ये सब चीज़ें आप इग्नोर कीजिए और अपना ध्यान पैसा सेविंग पे लगाइए। थोड़ा आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, मगर इतना भी नहीं कि आपको पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाए और अगले मंथ की सैलरी के लिए वेट करना पड़ेगा आपको और कोई थोड़ी सी चीज़ खरीदनी है तो ऐसा मत कीजिए। अनवांटेड चीज़ों पे पैसा फिजूल में खर्च मत कीजिए, आप सेविंग करने का सोचिए थोड़ा सा। और देखिए अभी थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं क्या करते लोग। जैसे जैसे पैसा आता जाता है लोगों के पास, वैसे वैसे अपना रहने का, चलने का, खाने का लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज होते जाता है, अपना स्तर बदलते जाता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है और ज़रूरत से ज़्यादा हम खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास इनकम आने का बढ़ जाता है वैसे हम खर्चे भी बढ़ा देते हैं हमारे। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें वही खरीदिए। आपका अभी वो तो आपका पर्सनल ये है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको को आपको पैसे कैसे सेव करने हैं। तो आप थोड़ा अनवांटेड चीज़ें आप ये कर सकते हो। अभी आपका फ़ोन 6 महीने हो गया लेके, आपको लगता है पुराना हो गया, ऐसे तो हर महीने में 2 4 फ़ोन लॉन्च होते रहते, तो आप वो खरीद नहीं सकते हो। अभी कोई लोग तो आईफोन आने से पहले ही रेडी रहते खरीदने के लिए, इतना महंगा फ़ोन है फिर भी लोग बदलते रहते। तो वही पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको ये आपके रिटायरमेंट पे काम आएगा, आपके बच्चों को काम आएगा, कहीं पे भी काम आ सकता है पैसा। आप फिजूल खर्चा करके आप ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि सभी लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं मगर पैसा कैसे सेव करना है, सेव ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। तो पहले ये भी बात आपको सोचनी है कि कितना पैसा कहाँ लगाना है, आपको कितना रहने में कितना लगाना है, खान पान पे कितना लगाना है, कपड़ों में कितना लगाना है, वो आपका पहले से डिसाइड चाहिए। नहीं तो आप पहले सेव करो और बाद में खर्च करो। आपका अभी कितनी भी सैलरी हो, आप महीने की 10 लाख भी सैलरी रहने दो आदमी को, कम ही पड़ती है और कम ही बोलेगा वो। तो आपको पहले सेव करना है, आपकी सैलरी में से, आपका जो भी बिजनेस है उसके इनकम से आपको पहले आप सेव कीजिए और बाद में खर्च कीजिए। यही वॉरेन बफे का रूल है, पहले सेव कीजिए बाद में खर्च कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले खर्च कर दो और जो बचेगा वो सेव कर दो, ऐसे नहीं। पहले सेव कर दो और बाद में खर्च कीजिए, तब आपको सेविंग से कुछ अच्छे रिटर्न मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे फायदे मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो भी सेविंग रहेगी उसका आपका रिटायरमेंट सेफ हो जाएगा। अगर कोई अनवांटेड अभी ऐसे अनइवन, आपको पता ही है अभी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटली अभी होना तो नहीं चाहिए, कुछ भी हो गया इमरजेंसी में आपके पैसा काम आ सकता है अगर आपने सेव करके रखा है। अगर पैसा ही सेव नहीं है तो आप कहाँ से यूज करोगे पैसे को, आपके बच्चों का फ्यूचर भी सेफ हो सकता है। आपने थोड़े से खर्चे कंट्रोल कर दिए और आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे एक रूल है, सामान्य नियम है कि आपका जो भी सैलरी है 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख, आप उसमें से 50% खर्च कर सकते हो अपनी जीवन शैली पे वगैरह। जो भी आपका रहने का है उसमें 50% खर्च कीजिए। जीवन शैली खर्चों के लिए 30%, खान पान हो गया, आपके कपड़ा ये वो, तो 80% तो ऐसे ही चला गया। अपने रहने के लिए 50% और खाने पीने कपड़ा इसमें 30%, और 20% आप सेव कीजिए। तो आप 20% तो सेव कर ही सकते हो अपनी सैलरी में से। तो ऐसे कीजिए, आप सैलरी में से 20% आप पहले ही सेव कर दीजिए और बाद में खर्चे कीजिए आपके। अगर आपने खुद का घर खरीद लिया तो आपकी सैलरी में से 50% उसका ईएमआई जाता रहेगा, आपका एक घर हो जाएगा, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। 30% में आपका घर चल जाएगा और आपका 20% सेव होना चाहिए। मिनिमम 10% तो सेव होना ही चाहिए। पहले आप इन्वेस्ट कीजिए और बाद में खर्चों की सोचिए। अब देखिए लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये रिकमेंड करते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। आपने पहले तो सेविंग का देख लिया, अभी इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है वो देखिए।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स में वही शेयर आते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस वाले स्टॉक ही इंडेक्स में टॉप में आते हैं। तो टॉप 30 स्टॉक में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते रहते हैं। टॉप 30 जो भी इंडेक्स में है, सेंसेक्स लीजिए, एनएससी लीजिए, सेंसेक्स में आपको 50 कितने 100 स्टॉक रहते, तो आपको अभी आप देखिए टॉप 30 स्टॉक में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी टॉप 30, अभी आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड को क्यों देना है पैसा, मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा टॉप 30 में, तो ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। इंडेक्स फंड में भी चेंजेस होते रहते हैं कि आप अभी कोई शेयर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, गिरावट हो रही है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, वो इंडेक्स से निकाल देते उस शेयर को, दूसरा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ऐड कर देते। तो ये बेनिफिट रहता है इंडेक्स फंड में। तो इंडेक्स फंड वो अपना अपना एडजस्ट करते रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी वैसे ही एडजस्ट करते हैं। जो शेयर इंडेक्स से निकल गया उसको अपने पोर्टफोलियो में से भी निकाल देते हैं, और जो ऐड हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस वाले शेयर आते रहते हैं। और म्यूचुअल फंड वालों को टेंशन रहता है, आपको कुछ नहीं है, आपको हर मंथ आपको एक इंस्टॉलमेंट देते रहना और वो खुद इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो उसमें भी टॉप 30 में वो टॉप 5 में कितना लगा रहे, टॉप 3 में कितना लगा रहे, वो उनका एक स्टडी रहता है, उसके हिसाब से वो पैसा लगाते। अब अगर हम लगाएंगे तो अभी पेनी स्टॉक में 1 लाख लगाएंगे और एचडीएफसी बैंक में 1000 लगाएंगे, ऐसा हमारा फॉर्मूला रहता है, क्योंकि हमें ज्यादा शेयर दिखते हैं पोर्टफोलियो में। तो ऐसा नहीं रहता है, उनका अलग स्टडी रहता है, हमारा अलग स्टडी रहता है। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। तो वॉरेन बफेट ने ऐसे ही रिटर्न कमाए हैं इंडेक्स फंड वगैरह से। आपको बहुत सालों बाद पता चल जाएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इससे पहले है कि आप इन लीजेंडरी इन्वेस्टर्स की पढ़िए, ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा सोचिए और उनकी तरह इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ये S&P 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वही स्टॉक वो पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वॉरेन बफेट। तो इनके पास पैसा भी बहुत है, उनका अलग से फंड है, उनकी कंपनी है वॉरेन बफेट की, बर्कशायर हैथवे, और दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक है वो बर्कशायर हैथवे। आप सर्च करके देखिए, आप अकेले खरीद भी नहीं पाओगे एक शेयर, तो ऐसा शेयर है वो। तो ये इतना महंगा शेयर हो चुका है क्योंकि उनकी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी सबसे अलग, सबसे बढ़िया, और उस टाइम पे उन्होंने उतनी स्टडी करके वो अपना इन्वेस्टिंग का तरीका बनाया एक। तो अभी आपको बना बनाया मिल रहा है, आपने थोड़ा सा कॉपी भी कर लिया तो आप उनके जितना नहीं, फिर भी उनके आसपास तो कहीं तो भी आपको अच्छी रिटर्न जरूर मिलेंगे और आप अपनी लाइफ सेटल कर पाओगे। और आप देख सकते हो एक जनरल रूल है इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इज मोर एडवांटेजेस देन इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो आप देख सकते हो, मैंने वही बताया आपको कि इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, क्योंकि इंडेक्स में भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं और वो वैसा करते रहते हैं। तो इंडेक्स फंड खुद जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल देता है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको ऐड कर देता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड वाले भी उसको बेच देते हैं और दूसरा ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है और वो अपना इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको भी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएंगे अच्छे खासे और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे आप लॉन्ग टर्म में। और आप देखिए रिस्कोमीटर देखोगे तो कोई भी फंड लीजिए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, सभी में रिस्क है। रिस्क किसी में नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क। आप देख सकते हो, इन्वेस्टर हो तो रिस्क के साथ ही चलना है आपको, क्योंकि रिस्क ही एक बड़ा फैक्टर है इसमें। तो आप अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो आप एचडीएफसी बैंक में एफडी कर दो, जो रिटर्न देंगे वो चुपचाप लेना है आपको, रिस्क नहीं चाहिए। तो रिस्क लोगे तो आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और ऐसी कंपनियां थोड़ी है कि ये डूब जाएंगी, कोई भी कंपनी रहने दीजिए, डूबेगी नहीं इंडेक्स फंड की। अगर कोई डूब भी रही है तो उसको तुरंत निकाल देते हो और दूसरी ऐड कर देते, तो आपका पैसा कवर हो जाएगा उसमें। और अभी देखिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये एक ऐसा फंड है, अच्छा इंडेक्स फंड है इनका। और इनके पास स्कीम देखिए 53 स्कीम्स है इनके पास, और इनके पास टोटल ईवीएम देखिए 2,87,000 करोड़ का ईवीएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनके पास इतना पैसा आ चुका है मैनेज करने के लिए। और ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, इनके भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड सब है इनके पास भी। तो इनके लगभग 53 स्कीम्स है और टोटल स्कीम्स में इनको अभी 2,87,000 करोड़ मिल चुके हैं लोगों से इन्वेस्ट करने के लिए। आप फ्रीक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन है कि रिटर्न कितने दे रहा है, तो आप देख सकते हो इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड कितने रिटर्न दे रहा है। इनका इंडेक्स फंड है 9 साल पुराना है, 9 ईयर्स 10 मंथ इनका ओल्ड फंड है। अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है 9 साल पहले, ऐसे कुछ 10-20 साल पहले इन्होंने स्टार्ट नहीं किया इंडेक्स फंड। तो आप देखिए 9 साल कंप्लीट हुए और 9 साल में ये इंडेक्स फंड अभी भी 13% की रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हो, 1 साल में 10% की रिटर्न दी है इसने, 3 साल में 16% और 5 सालों में 14%। और आप देख सकते हो 9 साल
10 महीने हो गए इसको, अभी 9 ईयर्स 10 मंथ, और इसने अभी तक 13.25% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया अभी, जो भी पहले से इन्वेस्ट कर रहा है। और अभी 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 आप स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। आपको लगेगा इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न मिलने स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको SIP टाइप एक अमाउंट डालती रहनी है, 1000, 2000, 500, जो भी आपको EMI करना है वो आप कर सकते हो। और जो भी आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कीजिए, फ्यूचर को आपको मिनिमम एवरेज रिटर्न पकड़ के चलिए 13, 15, 18, 15 से 18% में आप 20 साल के लिए रिटर्न पकड़ सकते हो। 15 से 18% के अंदर कितने भी रिटर्न मिल सकते हो। और आप देखिए टॉप स्टॉक्स कौन से इनके, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसी में इन्होंने 12.7% ऐड किया है। आप खुद देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके पोर्टफोलियो में रिलायंस है क्या, ये शेयर आप कंफर्म कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे स्टॉक नहीं है उनके पोर्टफोलियो में, पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसे स्टॉक ऐड करते हैं जो भाग रहे शेयर उसमें कूदते हैं। और जो अभी अच्छी कंपनी है, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल है, और उनके किसी के भी पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं है, क्योंकि उनका एक अलग लेवल का स्टडी होता है दोस्तों। हम उनके जैसा उतना स्टडी भी नहीं करते। अगर रहता है जो विजय केडिया सर को फॉलो करता है, कोई रहता है राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करता है, तो ऐसे ही अलग अलग आशीष कचुलिया, डॉली खन्ना, बहुत सारे इन्वेस्टर है, तो उनको फॉलो करते हैं और उनके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। वो भी ठीक है एक तरह से, मगर अगर वो शेयर चला नहीं तो क्या करोगे बाद में। तो इससे अच्छा है आप इंडेक्स फंड में जाइए, वो अच्छे से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। और आप देख सकते हो वेल नोन ब्रांड्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। और आप देखिए रिलायंस को कौन नहीं जानता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, अब देखिए इन कंपनियों को कौन नहीं जानता, और इनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इन कंपनियों का। आप चेक कीजिए, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, कितने रिटर्न बनाए इन्होंने सालों में, तो आप उनका चेक कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। आप देख सकते हो अभी इन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया है। इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए, टॉप 30 स्टॉक्स हैं इनके पास, और टॉप 3 स्टॉक में इन्होंने 31% लगाया है, टॉप 5 में 45%, और टॉप 10 में लगाया इन्होंने 66%। अपने जो भी इंडेक्स फंड का अभी फंड है इनके पास, उसका 66% इन्होंने टॉप 10 में लगाया है, और 40% बाकी 20 स्टॉक में लगा दिया है। आप देख सकते हो टॉप 10 में 60% लगाया, 66, और आप देख सकते हो 66% इन्होंने टॉप 10 शेयर में लगाया, और बाकी का जो भी अभी बचा है उनका उन्होंने बाकी 20 शेयर में लगा दिया, 40% 20 शेयर में। तो उन्होंने कैसे अलोकेशन किए वो भी आपको समझना है। आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी सही बात है, कुछ ऐसे नहीं है। आपको खुद तैयारी होनी चाहिए आपकी मन की, कि हम खुद एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, कभी तो थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है आपको, बाद में इन्वेस्ट करना है। और तो ऐसे आप कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।